अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्ड मैग। दिस इज़ हसन अली और आज हमारे पास है Infinix Zero 8। ये फ़ोन जो है Infinix की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस है, कंसिडरिंग इट इज़ कमिंग एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 40,000 रुपीज़। और इस फ़ोन में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मज़े के स्पेक्स हैं जो आप सुन के हैरान होंगे कि 40,000 की प्राइस पॉइंट पर Infinix हमें ऐसी डिवाइस दे रहा है, जहाँ से आज तक हमारे पास से Infinix से जो डिवाइसेस आई हैं दोज वर ओनली लो एंड फ़ोन्स। 15,000, 20,000, 25,000 Infinix ने इसी मार्केट को हमेशा कैप्चर किया। लेकिन अब Infinix अपने इस फ़ोन के साथ एक बड़ी मार्केट में टैप इन करने जा रहा है और हम लोग देखते हैं कि जो इतनी उन्होंने स्पेक वाइज जो हमें शीट दी है वो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये फ़ोन वाकई अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है और Infinix ने जो हमें चीज़ें सारी बताई हैं क्या वाकई ये फ़ोन उन चीज़ों को लेकर चलता है। तो लेट्स फाइंड आउट। इस फ़ोन के साथ आपको एक बहुत मज़े चीज़ और भी मिल रही है कि अगर आप ये फ़ोन दराज पे प्री ऑर्डर करते हैं विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम 11, तो आपको साथ ही साथ इसके ये Infinix के आई रॉकर वायरलेस ईयरबड्स फ्री मिलेंगे। मुझे इनकी प्राइस तो नहीं पता कि कितने की हैं, बट यू विल गेट दिस फ्री इफ़ यू प्री ऑर्डर इट ऑन दराज। 11 से प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे, 12 से इसकी फ़ोन की आपको डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। उनको अनबॉक्स करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आई रॉकर Infinix जो हमें ईयरबड्स प्रोवाइड कर रहा है ये किस तरह की है, इनकी थोड़ी सी लुक एंड फील देख लेते हैं। इसके मैं आपको कुछ फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं बॉक्स में आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। इसमें आपको मिलती है 100 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम है, म्यूज़िक टाइम जो है वो 4 आवर्स का है, चार्जिंग टाइम जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स और इसकी 300 mAh की बैटरी है। तो ब्लूटूथ 5.0 पे चलते हैं। पाकिस्तान में Infinix Zero 8 का जो वेरिएंट अवेलेबल है इट इज़ अवेलेबल इन 8GB रैम एंड 128GB रोम। इसमें 3 कलर आपको मिलते हैं, ब्लैक डायमंड, सिल्वर डायमंड एंड ग्रीन डायमंड, लेकिन तीनों के अक्रॉस बाकी सारी स्पेक्स सेम है, सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। आप लोग को ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा कि मैं इस फ़ोन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ एंड देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर इट। हमारे पास इस फ़ोन की जितनी भी सारी स्पेक्स हैं इट शोज़ इट के अब Infinix जो है वो एक ऐसी मार्केट में टैप करने जा रहा है जहाँ पे जितने भी जाइंट्स बैठे हुए हैं, ओप्पो है, हुआवे है, हमारे पास इतना भी रिसेंटली फ़ोन्स आए तो सब 40 से 50,000 की रेंज में थे। उन सब के साथ ये फ़ोन कम्पीट करने जा रहा है विद प्रॉबेबली अ प्राइस लेस देन ऑल। तो ऑब्वियसली अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार कि शायद ठीक है इसमें इतना ऐसा क्या खास होगा, तो जस्ट लेट मी टेल यू द हाईलाइट जो इस फ़ोन के फीचर्स हैं। दिस फ़ोन कम्स विद अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले जो कि अभी तक हमने किसी भी मिड रेंज फ़ोन में नहीं देखा, अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। उसके साथ साथ इसमें एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा है विच इज़ अ सोनी सेंसर। इसका फ्रंट कैमरा जो दैट इज़ 48 मेगापिक्सल्स, इसमें 4500 mAh की बैटरी आती है विथ 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो दैट इज दीज ऑल स्पेक्स, दी सारी जो हाईलाइट्स हैं सारी ये बहुत बड़ी हैं ऑन पेपर एंड कंसिडरिंग अ प्राइस पॉइंट ऑफ 40,000 ये फ़ोन एटलीस्ट ऑन शीट तो इन सब के साथ compete करने को फुली प्रिपेयर्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यहाँ पे नए हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें। सर विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन इसके फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह के हैं, इसकी लुक एंड फील कैसी है, इसका डिज़ाइन कैसा है और ये फ़ोन हर चीज़ में किस तरह लगता है। सबसे पहले अगर हम फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये है कि फ़ोन का साइज़ जो है दैट इज़ वेरी ह्यूज। सिंस इसमें एक 6.8 इंचेस का IPS पैनल है तो ऑब्वियसली इट मेक्स द होल फ़ोन क्वाइट लार्ज। उसके बाद फ़ोन की जो बैक है दैट इज़ प्लास्टिक और हमारे पास बैक पे ये एक क्वाड कैमरा सेटअप है विच इज़ इन डायमंड शेप कटआउट और साथ में आपको यहाँ पे 2 कलर टेंट्स मिलते हैं डिफरेंट जो कि काफ़ी क्लीनली उन्होंने कट किए हुए हैं। इसके साथ साथ फ़ोन के राइट साइड पे हमारे पास एक फिंगरप्रिंट सेंसर है बिल्ट इन टू द पावर बटन, साथ में वॉल्यूम रॉकर्स भी हमारे पास आ जाते हैं। फ़ोन के टॉप पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारी सिम कार्ड आ जाती है। बॉटम पे वी हैव आवर हेडफोन जैक, एक माइक्रोफोन है, एक टाइप सी पोर्ट है और हमारे स्पीकर्स हैं। तो डिज़ाइन वाइज तो इट्स अ प्रिटी नॉर्मल फ़ोन, लाइक इतना कुछ ज़्यादा में स्पेशल तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल फील्स गुड इन हैंड, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी सी है। प्लास्टिक इतना चीप नहीं लगता ऑल्दो इट डज साउंड वेरी वियर्ड, लेकिन स्टिल लुक एंड फील में तो फ़ोन काफ़ी अच्छा ही है। अगर हम थोड़े से इसके कैमरा कटआउट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ह्यूज डायमंड शेप कटआउट
और अच्छा खासा ये बाहर एक्सट्रूड भी कर रहा है। तो अगर मैं इसको टेबल के ऊपर रखता हूँ तो द फ़ोन वॉबल्स क्वाइट अ बिट। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्वाड एलईडी फ्लैश है विच इज़ क्वाइट ब्राइट, और लेकिन ये है कि अगर आप इस फ़ोन पे कवर वगैरह लगाते हैं तब भी ये बम्प ख़त्म नहीं होता इंटायरली, क्योंकि बम्प इतना बड़ा है। तो लेकिन उसके अलावा आई थिंक मोर और लेस इट्स अ गुड डिज़ाइन। इन्फिनिक्स ने काफ़ी प्रमोट किया अपने डायमंड कटआउट को लेकर, हमने पहले भी वीवो वगैरह में ये सेम डिज़ाइन वगैरह देखा है, लेकिन आई थिंक नॉट क्वाइट एज लार्ज। तो फ्रंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्रंट कैमरा लेआउट जो है, वी हैव अ डुअल कैमरा सेटअप, और इसमें ये हमारे पास स्क्रीन के अंदर एक पंच होल डिस्प्ले में हमारे पास आता है, और बेजल्स वगैरह जो हैं दे आर क्वाइट मिनिमल। आपको कहीं से भी नहीं लगता कि कहीं से भी बेजल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। आई थिंक अगर आप इसको कंपेयर करें तो दीज आर प्रिटी मच नॉर्मल जो आपको किसी फ्लैगशिप में भी मिलेगा इफ़ यू हैव दिस मच बिगर डिस्प्ले। तो बेजल्स के हिसाब से, स्क्रीन वाइज के हिसाब से, द पंच होल वगैरह, आई थिंक इट ऑल फिट्स वेरी परफेक्टली इनटू डिस्प्ले। अगर हम इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस फ़ोन के डिस्प्ले में हमारे पास एक 6.85 इंचज़ का पैनल है विच इज़ एन IPS पैनल। इट इज़ 1080p, और इसमें हमारे पास जो रिफ्रेश रेट है दैट इज़ 90 हर्ट्ज़। अब ये 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले पैनल का रिफ्रेश रेट है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गेम चेंजेस। आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा है, स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ है, एनिमेशन बहुत स्मूथ है। गेमर्स के लिए इट इज़ अ वेरी बिग डील। और ऐसा नहीं कि शायद आपको कैमरे पे ये चीज़ ना नज़र आ रही हो, लेकिन जब आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे आप अपने पहले स्क्रोल से ही बता सकते हैं कि एक 90 हर्ट्ज़ का पैनल कितना डिफरेंट होता है फ्रॉम अ 60 हर्ट्ज़ पैनल। इसलिए कि वैसे अगर हम कलर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से तो इसके कलर्स वगैरह बहुत ठीक हैं। आप कुछ भी मूवीज़ देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उस हर चीज़ में सारी कलर सैचुरेशन वगैरह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मुझे इससे डिस्प्ले से एक शिकायत थी दैट वाज द ब्राइटनेस। आई फेल्ट कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी कम है। इंडोज़ वगैरह में तो ठीक है चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको सनलाइट में यूज़ कर रहे हैं और अगर लाइक इस तरह के बहुत ही ब्राइटली लिट एनवायरनमेंट में है तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन देन अगेन इट इज़ एन IPS पैनल, तो लाइक आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इट कैन ऑफर। अगर हम इस फ़ोन के अब एक ओवरऑल हार्डवेयर स्पेक्स की बात करते हैं तो इस फ़ोन में हमारे पास जो चिपसेट है दैट इज़ Helio G90T। ये चिपसेट जो है इट इज़ मोर और लेस ऑप्टिमाइज फॉर गेमिंग, तो उस हवाले से भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। साथ में हमारे पास 8 GB रैम है विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज डील। हमारे पास 128 GB की स्टोरेज है विच इज़ नॉट अ लॉट, लेकिन फिर भी आई थिंक एक बेस लाइन 128 GB इज स्टिल टू मच। इसके साथ हमारे पास 4500 mAh की बैटरी आती है, जिसके साथ हमारे पास 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, एंड इन द एंड अगेन हमारे पास 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। अगर इस फ़ोन को थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं तो इस फ़ोन में हमारे पास Android 10 आ रहा है, साथ शिफ्ट होके इसके ऊपर इन्फिनिक्स की अपनी स्किन है XOS। इट इज़ वेरी सिमिलर टू टेक्नो। उसमें हमारे पास जो स्किन आती है द हाई OS, वो भी मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो ये आपको साथ देखने को भी मिल जाता है। इसके साथ साथ जो मुझे फ़ोन में चीज़ एक टेस्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा, दैट वुड बी इसकी परफॉर्मेंस, स्पेशली टुवर्ड्स गेमिंग, कि ये फ़ोन गेमिंग में किस तरह से परफॉर्म करता है, ये स्क्रीन कितनी बड़ी कोई गेम चेंजर है, और बैटरी इसके साथ कैसे चलती है। एक चिपसेट है विच इज़ स्पेशली ऑप्टिमाइज फॉर गेमिंग। तो मेरे लिए तो सबसे जो बड़ी एक हाईलाइट होगी दैट वुड बी हाउ इट परफॉर्म्स इन गेम्स। तो यार अगर मैं सब एक ओवरऑल आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा फिलहाल इसके फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह पे, तो 40,000 के प्राइस पॉइंट के लिहाज से तो ये फ़ोन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेक्स दे रहा है, एंड इट इज़ स्टिल टू गुड टू बी ट्रू। जाहिर सी बात है हम इसको अगर जब फुल रिव्यू देखेंगे हर चीज़ के बारे में तो हमें शायद पता चले कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ने इट इज़ वेरी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग की होगी, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड से कि इस सारी स्पेक्स के साथ ये फ़ोन कम से कम भी 50+ होना चाहिए था। लेकिन अगर हमें ये फ़ोन 40 में मिल रहा है तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जहाँ पे इन्फिनिक्स ने कॉस्ट कटिंग की हो। वो UX में हो सकता है, वो कुछ क्वालिटी में हो सकता है, वो कोई बिल्ड इश्यूज हो सकते हैं, तो वो सब देखेंगे एक फुल रिव्यू में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, एंड मेक श्योर कि आप हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड विल यू बी बाइंग दिस फ़ोन और नॉट।